नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवग्रह का उपाय कैसे करते हैं। नवग्रह का उपाय यानी कि सबसे पहले जो हम जिस ग्रह की बात करेंगे वो ग्रहों के राजा हैं सूर्य भगवान। उनका अगर आप जपानुष्ठान करा रहे हैं, ये उन पंडितों के लिए है जो पहले से कर्मकांड कर रहे हैं, जपानुष्ठान इत्यादि में जाते हैं, लेकिन उनको सूर्य का जो मंत्र जप करते हैं तो उसका विनियोग इत्यादि नहीं पता है या न्यास इत्यादि कैसे करते हैं, इस पर यह वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप किसी अनुष्ठान इत्यादि में जाते हैं, वहां सूर्य का जप अगर करने को आपको मिलता है तो आप कैसे करेंगे, जप का विनियोग कैसे होता है, न्यास इत्यादि कैसे होता है या मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप कहीं यजमान के यहां जाते हैं, अगर वह कहते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर है, उसके लिए कुछ आप जपानुष्ठान करा दीजिए, ठीक है, तो सूर्य का जो जप होता है वह आपको उनके यहां कराना पड़ता है। ठीक है, उनकी जो संख्या होती है, जैसे सूर्य की संख्या है, सूर्य का जप संख्या 7000 होता है, यानी कि 7000 कलयुग के हिसाब से चौगुनी करके जप करना चाहिए, चतुर्गुण करके तब जप करना चाहिए, यानी कि 28000 सूर्य का जप संख्या है अगर आप वैदिक मंत्रों का जप कराते हैं तो। ठीक है, तो यजमान के यहां जो पूजन की प्रक्रिया इत्यादि होती है वह आपको करा देना है। पूजन की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? गौरी गणेश का पूजन, कलश का पूजन, वेदियों का पूजन और प्रधान कलश पर भगवान सूर्य का पूजन इत्यादि जो होता है वह आपको करा देना है। उसके पश्चात सूर्य का जप कैसे करेंगे यह समझिए। देखिए, सूर्य का जप करने के सबसे पहले आपको क्या करना है? विनियोग करना पड़ता है। विनियोग हम लिए हुए हैं ग्रंथ, इससे बता रहे हैं आपको, ये वेदोक्त है। ठीक है, वेदोक्त और बीज के साथ यानी कि मंत्र के साथ बीज मंत्र इत्यादि भी जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा असरदार होता है। अगर केवल आप आकृष्णेन रजसा वर्तमानो यह जो मंत्र है यह जब कराते हैं और उसके जगह पर यह कराते हैं तो दोनों में आप देखेंगे कि पावरफुल ज्यादा मंत्र यह होता है। तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हाथ में जल लेना है और विनियोग करते समय आपको क्या बोलना है? ओम आकृष्णेने त्यस्य, ठीक है, हिरण्यस तूप ऋषिरनुष्टुप छंदः सविता देवता रजसेति बीजम वर्तमान शक्ति सूर्य प्रीतये जपे विनियोगः। अगर जप करा रहे हैं तो जपे विनियोगः, अगर हवन इत्यादि करा रहे हैं तो हवने विनियोगः बोलेंगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में इस चित्र का, इस पूरे वीडियो का एक चित्र आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। इतना विनियोग बोल करके आपको छोड़ देना है। उसके पश्चात न्यास होता है। न्यास कैसे करते हैं? सबसे पहले ऋषयादि न्यास होता है, तो इसमें आपको क्या करना है? हिरण्यस तूप ऋषये नमः शिरसि, इस प्रकार से सिर का स्पर्श करना है। ओम त्रिष्टुप छंदसे नमः मुखे, मुख का स्पर्श करना है। ओम सवित्री देवताये नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करना है। ठीक है, ओम रजसा बीजाय नमः गुह्ये, गुह्य भाग का स्पर्श आपको कर लेना है। ठीक है, ओम वर्तमान शक्तये नमः पादयोः, दोनों पैरों का स्पर्श कर लेना है। उसके पश्चात करण न्यास होता है, यानी कि कर का न्यास होता है। इसमें क्या होता है? आकृष्णेन अंगुष्ठाभ्याम नमः, इस प्रकार से ओम रजसति तर्जनीभ्याम नमः, ओम वर्तमान मध्यमाभ्याम नमः, निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च अनामिकाभ्याम नमः, ओम हिरण्ययेन सविता रथेन कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम आदेवो भुवनानि पश्यन्न करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार से आपको न्यास करना है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः और कनिष्ठिकाभ्याम नमः बोल करके, और उसके बाद इस प्रकार से करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः आपको कर लेना है। ठीक है, उसके पश्चात है मंत्र से न्यास किया जाता है। ठीक है, मंत्र से न्यास कैसे करते हैं? ओम आकृष्णेनेति शिरसि रजसेति ललाटे, सिर, उसके बाद ललाट भाग का स्पर्श करना है। ओम वर्तमान इति मुखे, ओम निवेशयन्न इति हृदय, ओम अमृतम नाभि, ओम मर्त्यम चेति कट्याम, कट्याम यानी कि कमर के भाग का स्पर्श करना है। ठीक है, ओम हिरण्ययेन नेत्युर्वोः, उर्वो यानी कि जंघा के ऊपर के भाग का स्पर्श कर लेना है। ठीक है, ओम सवितेति जानुनो, दोनों घुटनाओं का स्पर्श करना है। ठीक है, ओम रजतेति जंघयोः, दोनों जंघाओं का स्पर्श करना है। ओम देवो याति इति गुल्फयोः, दोनों गुल्फ भाग का स्पर्श करना है। ठीक है, इस गुल्फ भाग का। ओम भुवनानीति पादयोः, दोनों पैरों का स्पर्श करना है। उसके पश्चात ओम पश्यन्नीति सर्वांगे, पूरे अंग का आपको स्पर्श कर लेना है। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके पश्चात ध्यान करना होता है, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे और तब जाकर के आपको उसके पश्चात
जब प्रारंभ करना पड़ता है। ध्यान कौन सा? कोई भी सूर्य भगवान का ध्यान मंत्र बोल सकते हैं। एक यहां ध्यान दिया हुआ है, हाथ जोड़िए और सूर्य भगवान से आज्ञा लीजिए कि हे प्रभु, हम आपका जप करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे यजमान का कल्याण हो, जिस निमित्तिक हम जप कर रहे हैं उनका वो कल्याण हो, या अगर खुद से कर रहे हैं आप तो जोड़ सकते हैं कि मेरा कल्याण हो। ठीक है। और कौन सा ध्यान बोलना है? ओम ध्येयं सदा सवितृमंडल माध्यवर्ती नारायणः सरसिजा सनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारी हिरण्यमय वपु धृतशंखचक्रः। इतना बोल देंगे तो ध्यान हो जाएगा। उसके पश्चात अब आपको माला का न्यास कर लेना है, यानी कि हाथ में माला ले लेना है, एक आचमनी जल डालिए और ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। इतना बोल देंगे और माला को नमस्कार करके जपमाली में हाथ लगाइए। और कौन से मंत्र का जप करना है ये देखिएगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न ओम स्वः भुवः भुः ओम सः ह्रौं ह्रीं ह्रां ओम सूर्याय नमः। इतना अगर आप जप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा असरदार होगा। आप केवल मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम आ कृष्णेन रजसा, या वाला मंत्र का भी जप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका भी जप कर सकते हैं। ठीक है। जप के करने के पश्चात क्या होता है, उस जप को निवेदित किया जाता है। जैसे मान लीजिए दिन भर आप जप किए तो उसके बाद समर्पित कैसे करेंगे? जब जप आपका संपन्न हो जाए तो आपको बोलना है ओम गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वम गृहानास्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवा तत्प्रसादान सुरेश्वर। इतना बोल देंगे और उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, अब आपको हाथ पुनः न्यास कर लेना है। ये जो न्यास की विधि आपके बगल में आएगी लास्ट में, उसको देख करके आपको न्यास कर लेना है। और न्यास करने के पश्चात अब आपको जप को समर्पित करना है। ऐसे हाथ में जल ले लिए और बोलेंगे ओम अनेना यथा ज्ञानेना सूर्य मंत्रस्य जप कर्मणा कृतेना श्री सूर्य देवताः प्रियताम नमः तत्सत श्री सूर्यार्पणमस्तु बोल करके जल को हाथ से जमीन पर गिराएंगे और उठा करके मस्तक से लगा देंगे। ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो जप का ये जो पूर्ण शास्त्रीय विधि है, इस प्रकार से आपका जप संपन्न हो जाएगा। बहुत से पंडित जी लोगों को न्यास इत्यादि नहीं पता होता है, वो जाते हैं सीधा पूजन संपन्न हुआ और उसके बाद बैठ करके जब प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप इस विधि से बढ़िया तरीके से न्यास इत्यादि कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा 7 या 9 वीडियो लाने का, जिसमें नवग्रहों का पूरा न्यास और पूरा विनियोग से लेकर के कैसे मंत्रों का उच्चारण इत्यादि करते हैं, इन सब पर डिटेल में वीडियो आएगा। इस प्रकार से 9 वीडियो आएगा जिसमें आप हर ग्रह का न्यास विनियोग करके कैसे जप किया जाता है वह आप कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए। इतना धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।